क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र अंधा क्यों था? और जब पांडु पैदा हुए तो उनका रंग पीला क्यों हो गया था? आइए इन वीडियो में जानते हैं क्या था इन दोनों तथ्यों का रहस्य। विचित्र वीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका से धूमधाम से हुई, लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने सत्यवती को गहरे दुख और चिंता में डाल दिया। प्राचीन भारत में नियोग प्रथा था, जिसका मतलब था जब पति संतान पैदा करने में असमर्थ हो या उसका निधन हो जाए तो उसकी पत्नी किसी और पुरुष से संतान पैदा करे। वह व्यक्ति परिवार का कोई व्यक्ति या कुलीन वंश का माना जाने वाला ब्राह्मण हो सकता है। इस प्रथा को नियोग के नाम से जाना जाता था। यह एक हिंदू प्रथा थी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान न होने के कारण सत्यवती ने नियोग प्रथा का सहारा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने पुत्र भीष्म से अनुरोध किया कि वे अंबिका या अंबालिका के साथ संतान उत्पन्न करें, लेकिन अपने प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने इनकार कर दिया। भीष्म ने सुझाव दिया कि सत्यवती अपने पहले पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाएं। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका के साथ संतान उत्पन्न करने को कहा। जब वेदव्यास अंबिका के पास आते हैं तो उनका बदसूरत चेहरा देख के अंबिका डर जाती है। अंबिका डर के कारण अपनी आंखें बंद कर देती है। अगली सुबह व्यास ने सत्यवती से कहा, अंबिका एक मजबूत और सुंदर बेटे को जन्म देगी, लेकिन वह अंधा पैदा होगा। सत्यवती हैरान थी। एक अंधा आदमी राजा कैसे हो सकता है? सत्यवती अंबालिका के पास गईं और उससे कहा, अंबालिका, मैं चाहती हूं कि आप कुरुवंश को व्यास से एक पुत्र दें। उसके पास जाएं, लेकिन याद रखें, अपनी आंखें बंद न रखें। अंबालिका भी डर गई। जब वह व्यास के कमरे में दाखिल हुई तो उसने खुद को अपनी आंखें खुली रखने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगली सुबह व्यास ने सत्यवती से कहा, मां, अंबालिका का पुत्र अंधा नहीं होगा, लेकिन वह पीला और कमजोर दिखने वाला होगा। लेकिन चिंता मत करो, वह मजबूत और शक्तिशाली होगा। समय आने पर अंबिका ने एक अंधे लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। कुछ दिनों बाद अंबालिका ने एक पीले दिखने वाले लड़के को जन्म दिया, जैसा कि व्यास ने भविष्यवाणी की थी। उनका नाम पांडु रखा गया। सत्यवती खुश नहीं थी। उसने अपनी सुंदर नौकरानी को अच्छे कपड़े और आभूषण पहनाए, उसका बहुत सारा श्रृंगार किया और उसे व्यास के कक्ष में भेज दिया। दासी व्यास से नहीं डरती थी। उसने पूरे आदर के साथ उसका स्वागत किया और उसे प्यार और सम्मान के साथ स्वीकार किया। व्यास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नौकरानी से कहा, तुम्हारा एक महान पुत्र होगा जो राजकुमारों में सबसे बुद्धिमान और विद्वान होगा। निश्चित रूप से नौकरानी ने एक सुंदर छोटे लड़के को जन्म दिया जो सभी पहलुओं में परिपूर्ण था। उनका नाम विदुर रखा गया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हस्तिनापुर के महल में एक साथ बड़े हुए। हालांकि धृतराष्ट्र 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण वे राजा नहीं बन सके। अतः पांडु को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया गया। दासी के पुत्र विदुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु को उनकी मां अंबिका और अंबालिका के पति विचित्र वीर्य का पुत्र माना जाता है, क्योंकि वे उनसे पैदा हुए थे। लेकिन धृतराष्ट्र और पांडु के बायोलॉजिकल फादर ऋषि व्यास हैं, जिन्हें वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। वह सबसे विद्वान और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे व्यास की जन्म कहानी, जो रहस्यमय, दिल छू लेने वाला सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप कहानी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ संपर्क में रहें। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।